हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट आ रही है, बीपीएससी से आ रही है। तो बड़ी खबर आ रही है। तो क्या आ रही है? 67वीं बीपीएससी को लेकर आ रही है। और बीपीएससी सीडीपीओ पीटी का है, जो कि आ सकती है। और 67वीं पीटी जो है मिड अप्रैल में, मतलब 17 अप्रैल को होने की संभावना है, ऐसी चर्चाएं हैं। और बहुत जल्द ही है जो कि कैलेंडर है जो कि जारी होने वाली है। और सीडीपीओ पीटी का तो मैं बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ नोटिस का इंतजार है। ये परीक्षा है जो कि टलने की संभावना थी और टल। और इसकी जो तिथि होगी वो क्या होगी? 24 अप्रैल को होगी। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए। और 20 जनवरी तक हो सकता है कि आपको बीपीएससी है जो कि 20 जनवरी के बाद है जो कि कैलेंडर है जो कि जारी कर सकती है। उसमें 17 जनवरी को जो है, आप ये 17 अप्रैल को आपको बीपीएससी 67वीं प्री है। और सीटों की संख्या आप देख सकते हैं कि कितने हैं 67वीं बीपीएससी प्री में। तो टोटल जो है 798 पद जो है वो है हो गए हैं। तो इसकी परीक्षा जो कि होगी। और सीडीपीओ पीटी की 24 अप्रैल को होगी। तो लगभग है जो कि आपको 3 से 3.5 महीने है जो कि बची हुई है। और कम समय में अब क्या किया जाए? तो 67वीं पीटी, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है पीटी के लिए। 150 प्रश्न रहेंगे, बिना नेगेटिव मार्किंग के रहेगी। 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। उसी तरह लगभग 30 करेंट अफेयर्स रहेंगे। 30 साइंस के प्रश्न रहेंगे। बिहार स्पेशल प्रश्न रहेंगे, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से। और पीटी में तो खासकर आपको इकोनॉमिक्स सर्वे तो पूछा ही जाता है। तो अभी से जो कि, क्योंकि एक टारगेट है जो कि लगभग सेट हो गया। हाँ। और क्यों ये संभावना है? क्योंकि उम्मीद है कि ये जो कोरोना जो चल रही है ये मार्च तक है जो कि कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा या कम रहेगा। खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन कम हो जाएगा। इसलिए अप्रैल में ये परीक्षाएं की तिथि। और बीपीएससी जो सीडीपीओ वाले हैं उनको उनकी टेंशन खत्म है। 24 अप्रैल की तिथि है जो कि चर्चाएं हैं कि होगी। तो करेंट अफेयर्स पर है जो कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस्ड करना है। उसके बाद बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम। और हिस्ट्री भी जो पढ़ना है वो आधुनिक हिस्ट्री है जो कि ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन है जो काफ़ी कम रहते हैं। और जहाँ तक वो सवाल है कट ऑफ्स का, तो क्योंकि क्वेश्चन पर निर्भर, क्वेश्चन भी टफ आता, कट ऑफ भी हाई जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कट ऑफ है जो जनरल का आपको 105 से 110 के बीच है जो कि टारगेट रखना पड़ेगा। तभी है जो कि, और सेट प्रैक्टिस है जो कि कंटिन्यू है जो कि करते रहें, तभी है जो कि आपको फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर यही है कि आपको 17 अप्रैल को 67वीं पीटी होगी और 24 अप्रैल को जो कि सीडीपीओ पीटी होगी। और दोनों का पैटर्न भी सेम है। और दोनों परीक्षाओं का करेंट अफेयर्स है जो कि आप जनवरी 2021 से आप पढ़ सकते हैं। और क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन है जो कि पहले है जो कि बन गई होगी, तो आप जनवरी 2021 से ज़रूर पढ़ें। अगर संभव हो तो 2-3 महीना पहले, मतलब आप अक्टूबर से भी पढ़ सकते हैं, अक्टूबर 2020 से भी पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर्स छूटने के चांस कम रहेंगे। और करंट अफेयर्स बहुत मेन फैक्टर है। जब तक आप करंट अफेयर में 30 में लगभग आप 25 के आसपास अगर आप मारते हैं, तभी आपकी संभावना है जो कि प्री में जो कि क्लियरली आप, अगर कुछ पोर्शन आपको जीएस में खराब भी चला गया। जनरली क्या होता है कि साइंस है जो कि आसान रहती है, इकोनॉमिक्स टफ रहती है इसकी। हम्म, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, आधुनिक हिस्ट्री तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर्स ये सब भी आपको टफ रहता है। कहीं ना कहीं जो कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये बड़ी खबर है। उसके बाद ये देखते हैं जो 11 तारीख को जो बीएसएससी इंटर लेवल जो सुनवाई का ऑर्डर आ गया, ओरल ऑर्डर। दिस मैटर इज हर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू circumstances prevailing on account of COVID-19 pandemic. Registry is hereby directed to tag IN number 1 of 2022 with the record relist this matter on 8 फरवरी 2022 की। कल का है जो कि ऑर्डर पारित हो गया। और इसमें जो कि बहुत सारे जो कि छात्र है जो कि प्रभावित हैं। और छात्रों का सवाल है कि इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्टे लगा हुआ है और बीएसएससी क्या रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि रिजल्ट है जो कि जारी, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 2-4 दिन में ऐसा रिजल्ट था। ऐसे भी तैयारी नहीं थी, तो 25 तक जनवरी तक थी। तो हो सकता है आयोग यही सोचेगा कि जब इतनी लास्ट में हो ही गई तो
इसको जो कि कोर्ट सुनवाई के बाद ही दिया जाए, तो ये कर सकती है और ये फ्री है, आयोग की मर्जी है, वो दे सकती है। अगर तैयारी 20 से 25 जनवरी तक दे सकती है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। और छात्रों में जो कि क्योंकि अभी इंतज़ार फिर से 4 हफ्ते का करना पड़ेगा, रिजल्ट भी तैयार होगी, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अब नए नए केस का सोच रहे हैं। और मेरा बस यही करना है कि आप लोग, केस कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जब मन आया तब केस करते, तो कोई आधार होना चाहिए कि क्या, या तो आपके पास कोई सबूत होनी चाहिए या कोई प्रॉपर तैयारी करके करें। तो वही मेरा कहने का, मेरा ऐसा नहीं कि आप किसी को मैं मना करो, सब स्वतंत्र हैं सभी को, लेकिन तैयारी करके करनी चाहिए। हर कोई है जो कि अलग अलग जो सरकारी जो प्राप्त है डायरेक्शन, उसके अनुसार मांगता है, कुछ करता है, तो उस अनुसार आप तैयारी होकर करें, जिससे कि बिना मतलब का जो देरी हो रही है। और कुछ कारण फैक्चुअल भी कैटेगरी मिसमैच वाले तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सही है तो आगे जाएंगे ही। और भी अन्य कारण हैं, तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या इससे जो कि क्या पहले ही, या अगर जी आप सत्य हैं तो उसके लिए आप सबूत, जिसे कैटेगरी में उनके पास सबूत, तो मैं ओरिजिनल हूँ, उनके पास बहुत सारे सबूत, वो लड़ रहे हैं। तो वही है। और दूसरा जो नोटिस है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नोटिस जो है आपको, ये 20 CGL 1 का मैंने बताया था कि एक केस है जो कि डिस्पोस्ट कर दिया गया है, और 198 पदों पर है जो कि बहाली होगी, तो यही ये वो केस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेड नोटिस ए लिस्ट ऑफ 98 रिकमेंडेड कैंडिडेट वाज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये BSSC के वेबसाइट पर भी दिया हुआ, वो अप्रैल महीने का दे। द रिलेवेंट एवरमेंट आर टू बी फाउंड इन पैराग्राफ 5 ऑनवर्ड ऑफ सेड रिस्पॉन्स इन टर्म विच 394 कैंडिडेट में जो कि इनको 198 जो कि चुना गया था। कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज on record in our view, the submission that the direction issued by this court in its decision date 6/5/2020 were not compiled with are incorrect. We therefore see no reason to entertain this contempt petition which accordingly close। मतलब ये जो डायरेक्शन दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि ये पालन है जो कि कंपाइल है जो कि नहीं किया गया है, और यार ये गलत है, इसीलिए जो कि इसको डिस्पोज की, मतलब ये केस ही डिस्पोज हो गया। अब है जो कि आगे की प्रक्रिया है जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया है जो कि चलेगी, और उम्मीद है जल्द ही है जो कि आपकी वेबसाइट पर आएगी, या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कि आप कहाँ है जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। तो BPSC से तो अच्छी खबर आ रही है, और क्योंकि अभी परीक्षा होने लायक हालात भी नहीं है, इसी के चलते जो कि देरी हो रही है।